बीरबल राज्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं, तभी अकबर को अचानक कुछ कौवे दिखाई देते हैं। अकबर को आश्चर्य होता है कि उनके राज्य में कितने अधिक कौवे हैं। और फिर वह बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, क्या तुम हमारे राज्य में कितने कौवे हैं ये बता सकते हो? बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल राजा से कहते हैं 90,239 कौवे हैं। अकबर उनसे पूछते हैं कि यदि कौवे की संख्या उनके द्वारा दी गई संख्या से अधिक हुआ तो? चतुर बीरबल राजा से कहते हैं कि यदि अधिक कौवे निकले तो वे अन्य राज्यों के होंगे, और यदि कम कौवे निकले तो कुछ कौवे छुट्टी पर चले गए होंगे। सीख: मन की उपस्थिति आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से बचा सकती है। अकबर की चोरी हुई अंगूठी। एक बार अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दी थी। वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। बीरबल ने कहा कि वह उनकी अंगूठी खोजने में मदद करेंगे। फिर बीरबल ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम में से किसी एक ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गुस्से में पूछा कि इनमें से किसने मेरी अंगूठी चुराई है? बीरबल ने उत्तर दिया कि जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है, उसी के पास बादशाह की अंगूठी है। उसके बाद बीरबल अकबर से बातचीत करने का नाटक शुरू करते हैं। उसी समय चोर दरबारी ने तिनके की जांच करने के लिए अपनी दाढ़ी को सहलाया। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और अकबर से कहा कि वह अपराधी है। सीख: एक दोषी हमेशा चतुराई के वजह से गलती कर देता है। मूर्ख चोर। शॉर्ट मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स हिंदी। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी को लूट लिया गया। दुख से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में अकबर के कचहरी में गया। अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे शक है कि चोर उसका कोई नौकर हो सकता है। व्यापारी का इशारा पाकर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाकर सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने ऐसा करने से इनकार किया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सौंपी। बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सबको बुलाकर उनकी लाठी देखी तो नौकर की एक लाठी 2 इंच छोटी निकली। बिना समय गवाए बीरबल ने घोषणा कर दी कि यह नौकर ही चोर है। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच तक काट दिया, इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगी। सीख: सत्य की हमेशा जीत होती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। दरबार में राजा अकबर के पुत्र की सुंदरता की सभी ने प्रशंसा की। अकबर भी इस बात से सहमत था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा था, लेकिन बीरबल इसके लिए पूरी तरह राजी नहीं हुए। बीरबल के अनुसार अकबर का पुत्र अवश्य ही सुंदर था, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बालक नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके पास एक ऐसा बच्चा लाकर दे जो उसके बेटे से भी ज्यादा सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक आम आदमी के भेष में एक गरीब महिला से मिलने के लिए अकबर को एक जगह ले जाते हैं। उनका बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेलता है। बीरबल उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहते हैं। अकबर इसका खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। ये सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कहती है। तब अकबर को समझ आता है कि माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। सीख: हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा प्रिय होता है। सबकी सोच एक जैसी है। एक दिन जब अदालती कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे एकमत नहीं हो पा रहे थे। वह इस बात पर विचार करने लगे कि क्या कभी सब लोग एक जैसा सोच सकते हैं? भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे ये समझा सकते हैं? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया कि कभी कभी लोग समस्या के आधार पर एक जैसे ही सोचते हैं। जब अकबर बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहते हैं, तो बीरबल को एक विचार आता है जिसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे विशाल टब में दूध का कटोरा डालने के लिए कहा जाता है।
चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी लोगों ने यह मानकर पानी का कटोरा डाला कि दूसरे लोग दूध डाल रहे होंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे आखिरकार बीरबल की बात साबित हो गई। सीख: आम लोगों की सोच एक जैसी होती है। परमेश्वर क्या करता है? अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है, आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा तो इसके वजह से वे लोगों ने उसका बलि नहीं दिया क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। ये वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया और आखिरकार उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उसकी क्षमा भी मांगी। सीख: ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है।